बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि श्री कबीर जी द्वारा लिखी कविता कबीर की साखियाँ और शबद का हम अब अगले 2-3 दिनों में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कबीर जी के बारे में। कबीर जी की कविताओं को, साखियों को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 8 में मैंने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले बात करें कबीर जी के बारे में। इन्हीं कबीर जी का जो जन्म है 1398 ईस्वी में हुआ, काशी में। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भेजी है आपको। ठीक है बच्चों, और ये जो कबीर जी हैं, ये निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। निर्गुण संत काव्य धारा क्या होती है कि जिसमें ऐसे लोग हैं, ऐसे कवि हैं जो ये मानते हैं कि इस संसार को चलाने वाली कोई सत्ता है, कोई पावर है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो अल्लाह है, एक पावर है, लेकिन उस पावर का कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे जो उनका स्वरूप मानते थे, जैसे कि भगवान कृष्ण को मानने वाले थे, भगवान राम को मानने वाले थे। तो कबीर जी ने अपने इन्हीं विचारों के माध्यम से संसार में, समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। इनके गुरु रामानंद जी थे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको इसका वीडियो भेजा है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप, और इनके बारे में जानने का आपको इसमें बहुत सारी सूचनाएं इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनके पालन पोषण के बारे में मिल जाएगी। बच्चों, हम बात करते हैं जो प्रस्तुत हमको पद दे रखे हैं। कबीर ने साखियाँ और शबद दे रखा है। इनके माध्यम से इन्होंने बताया है कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने नाम स्मरण और गुरु स्मरण को ईश्वर प्राप्ति के लिए परम आवश्यक माना है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात उन्होंने गुरु का स्थान गोविंद से ऊंचा रखा है, ईश्वर से भी ऊंचा रखा है। इसी प्रकार उन्होंने नाम स्मरण को महत्व दिया है कि ईश्वर का अगर स्मरण करते रहोगे, जाप करते रहोगे, तो आपको निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार इन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड का पुरजोर विरोध किया, चाहे वो अंधविश्वास हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। बच्चों, हम पुस्तक के बारे में बात करते हैं। हमारी पुस्तक में कबीर के द्वारा लिखी हुई 7 साखियाँ हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कबीर की साखियों को साखियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीर ने जो कुछ लिखा है वो अपने अनुभव को साक्षी मानकर लिखा है, अनुभव को आधार मान के लिखा है। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है। और दूसरी बात, कबीर की जो साखियाँ हैं ये उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक हैं, इसलिए ये साखियाँ हैं। अब बच्चों, इनका जो आज हम 7 में से पहली 4 साखियाँ पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका हम अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो साखियाँ हैं, इन साखियों के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। जैसे पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाएं। अर्थात कबीर ने एक रूपक प्रस्तुत किया है कि एक सरोवर है, जल से भरा हुआ तालाब है, जो अच्छी से सुभर जल अच्छे से भरा हुआ है, हंसा केली कराएं, उसमें हंस श्वान खेल कूद रहे हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो मुक्त होकर के, आज़ाद होकर के मोतियाँ चुग रहे हैं। अब सब कुछ उनको वहाँ मिल रहा है, तो वो उस स्थान को त्याग कर अन्य स्थान पर जाने को तैयार नहीं है। तो बच्चों, इस हंसों के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य भी अगर स्वयं को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, अगर अपने मान सरोवर में, मन रूपी सरोवर में ईश्वर की भक्ति रूपी जल भर लेगा, तो हमारी जो हंस है, हमारी जो आत्मा है, उसमें खेलती रहेगी, प्रसन्नचित रहेगी, और वो आत्मा, हमारी जो जीवात्मा है, वो प्रभु की भक्ति रूपी मोतियों को चुगती रहेगी। और अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, और फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, उसको प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। बच्चों, दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी अर्थात ईश्वर का सच्चा भक्त। कबीरदास जी बोलते हैं कि एक ईश्वर का सच्चा भक्त दूसरे ईश्वर सच्चे भक्त को ढूंढने का प्रयास कर रहा है।
चूँकि इस संसार में ईश्वर के सच्चे भक्तों की कमी है। ढोंगी भक्त तो बहुत मिल जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपने सामने दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं लेकिन कर्मों से अन्याय कर रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई। कि कबीर कहते हैं कि उन्होंने सच्चे जो भक्त को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन सच्चे भक्त नहीं मिल रहे हैं। और जो भी भक्त मिलता है वो ऊंच नीच जात पात आदि को अपना हथियार बनाता है, उसको मानता है, इसलिए वो प्रभु का भक्त नहीं है। तो अगर सच्चा भक्त प्राप्त हो जाता है, प्रेमी को प्रेमी मिले, एक सच्चे भक्त को ही ईश्वर का सच्चा भक्त मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच और बुरी भावनाएं नहीं होती है। जब दो सच्चे भक्त मिल जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी जात का हो, उस व्यक्ति के दुर्गुण भी, विष अर्थात व्यक्ति के अंदर मौजूद दुर्गुण अमृत में बदल जाते हैं। अमृत मतलब सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों अगला है इसमें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। हस्ती अर्थात कहते हैं हाथी को। कबीरदास जी बोलते हैं कि ज्ञान के हाथी की सवारी कीजिए, उस पर सहजता का, मासूमियत का दुलीचा अर्थात कालीन डाल करके। स्वान रूप संसार है भूकण दे झकमार। स्वान मीन्स कुत्ता। ये संसार कुत्ते के समान है, इसको कबीर जी बोलते हैं उसको झक मार करके, परेशान होकर के भूकने दो। कबीरदास जी ने यहाँ तुलना की है कि जिस प्रकार जब मार्केट में से कोई हाथी निकलता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी प्रकार संसार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, तरक्की प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है, उसको उसके आस पड़ोस के लोग ही उस पर कुत्ते की तरह भौंकते हैं, उसका मनोबल नीचा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कबीरदास जी बोलते हैं ऐसे लोगों की परवाह मत कीजिए, बल्कि ज्ञान रूपी हाथी की शान से सवारी कीजिए, बस सहजता के साथ, अर्थात घमंड नहीं आना चाहिए। और कबीरदास जी बोलते हैं संसार कुत्ते के समान है, अर्थात इसकी परवाह करना बेवकूफ़ी है, परवाह मत कीजिए। बच्चों इसमें एक और हम लेते हैं आज इसका चौथा पैराग्राफ। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सजान। कबीरदास जी बोलते हैं पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, यह संसार पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके सब जग रहा भुलान। जग मीन्स जो संसार है, भुलान, भुलान मीन्स भूला हुआ है, भटका हुआ है, सही राह पे नहीं चल रहा है। निरपक होई के हरि भजे, मतलब निष्पक्ष होकर के, हरि मीन्स ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सुजान है, वही ज्ञानी पुरुष है। अब पखापखी क्या है, पक्ष विपक्ष में पढ़ना क्या है कि कोई मानता है कि इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है, कोई मानता है हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, कोई मानता है सिख धर्म श्रेष्ठ है, कोई मानता है ईसाई धर्म श्रेष्ठ है। तो लोग अपने अपने धर्मों की तारीफ करते हैं और दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। धर्म के रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल तो एक ही है। सबका उद्देश्य क्या है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। तो कबीरदास जी यही कहने का प्रयास करते हैं कि ये संसार पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करना भूल गया है, मानव मात्र का सम्मान नहीं करता, आपस में लड़ता है। तो जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है वही व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाता है। बच्चों आज चार ही साखियाँ पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम अगली 4 साखियाँ जो हैं वो बाद में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अब आप इसको देखिए वीडियो को, कोई डाउट हो मेरे से आप पूछिए।